नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र की थर्ड हाउस पे हम जाते हैं। कुंडली का तीसरा स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरे स्थान में साहस है, पराक्रम है, पब्लिक रिलेशन है, इंटरेक्शन है, ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग्स। और खासकर तो साहस पराक्रम का ये भाव है, भाग्य से बिल्कुल सामने वाला भाव है। और राहु और चंद्र अगर यहाँ पर बैठते हैं तो क्या होता है? चंद्र राहु जो है वो थर्ड हाउस में बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि एक तो राहु का तीसरे स्थान में बैठना अच्छा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट में राहु को अच्छे रिजल्ट्स देते हुए देखा है थर्ड हाउस में। लेकिन चंद्र साथ में है तो ग्रहण देखिए, चंद्र के साथ में होना मतलब चंद्र को राहु ग्रहण लगाता है। और ग्रहण लगना राहु को चंद्र को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तीसरे स्थान में ये होता है तो चंद्र आपके थॉट्स हैं। हम जब भी कुछ साहस करते हैं तो वह हमने विचार किया है, हमने उसके बारे में सोचा है, हमने मनोमंथन किया है, उसके बाद हमने उसमें जंप करना है। लेकिन हमारे विचारों को ही उसने ग्रहण लगा के ग्रसित कर लिया है। और हम जो सोच रहे हैं वो चंद्र के हिसाब से नहीं, चंद्र पर राहु का जो प्रभाव है उसके हिसाब से चलते हैं। इसीलिए हमारा थर्ड हाउस बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, जब थर्ड हाउस में सिर्फ राहु नहीं है, सिर्फ चंद्र नहीं है, लेकिन दोनों हैं साथ में। अब राहु चंद्र का साथ में होना हमारे विचारों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करता है। हम उस चीज़ को सही वे में पुट नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने रख नहीं पाते हैं। डाइवर्ट हो जाना, हमारा साहस है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे अंदर बहुत कुछ है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। हमें पता है कि इसके बाद ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, और कंप्लीट प्रोसेस पता है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है, जब लोगों के सामने इंटरेक्शन की बारी आती है, तब ये राहु चंद्र आपको डाइवर्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं। और लोगों को लगता है कि आपने अच्छा किया, लेकिन पता नहीं बाद में क्यों ऐसा हो गया। सो वो पता नहीं बाद में क्यों, वो पता ये है कि वहाँ चंद्र राहु है। इसीलिए आपको एक रेमेडी कहूँ तो थर्ड हाउस में चंद्र राहु है, आपको अपना फ्रेम बनाना चाहिए जो भी बात आप करना चाहते हैं उसका, और उसी को फोकस में बार बार आपको तैयारी करके जाना है और उसी को बताना है, उतनी ही बात, उससे ना ज़्यादा ना कम। और ये आपको घर पे बहुत प्रैक्टिस करके जाना है। और आपको ये मेडिटेशन करना है कि मुझे इसके बाहर की बात, थॉट उस टाइम पे जब मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा हो तब मुझे नहीं करनी है। अगर थॉट आए तो उसको दूर कर देना है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यही रेमेडी है। तीसरी चीज़ ये है कि साहस, यहाँ पर साहस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी साहस करेंगे वो सही है या नहीं है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। थर्ड हाउस का राहु चंद्र कॉम्बिनेशन, आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो चलता रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फोकस नहीं होगा, वो प्रॉपर उस दिशा में नहीं होगा। मतलब आप ज्ञानी है, बट ज्ञान का प्रयोग कहाँ हो रहा है वो आपको नहीं पता है। आपको वो नहीं पता है, आपको ये पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन आप जब खेलने जाते हैं तब आप वो थॉट से ही दूर हो जाते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ, बस आप खेलते रहते हैं। चाहे वो उसमें आपको टेक्नोलॉजी बाहर बैठ के जो पता है कि टेक्निकली कैसे खेला जाता है, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप उसमें जंप करते हैं तब राहु आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। और वो चीज़ आप भूल ही जाते हैं कि मुझे टेक्निकल खेलना आता है। और फिर आप जब आउट हो जाते हैं, उस खेल में से बाहर हो जाते हैं, ये खेल का मतलब जनरल हम किसी भी, हम जॉब को भी ले सकते हैं, हम प्रोजेक्ट को भी ले सकते हैं, हम बिज़नेस को भी ले सकते हैं, हम पर्सनल लाइफ को भी ले सकते हैं। तो इस खेल में हम जब आउट हो जाते हैं तब रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल सी गेम थी, मुझे आता था, मैंने क्यों यूज़ नहीं किया अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने ज्ञान का। तो साहस करने आप जंप कर देते हैं बिकॉज ऑफ राहु, आप उसमें सक्सेस भी हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे से राहु के थर्ड हाउस में होने की वजह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन चंद्र की वजह से ग्रहण हो जाता है, राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाता है, आप उसमें सही रिजल्ट्स नहीं पा सकते हैं। महादेव का पूजा करना चाहिए आपको, अभिषेक मंत्र वगैरह करवाना चाहिए हमेशा, लाइफ टाइम परमानेंट। अगर राहु चंद्र आपके चार्ट में है थर्ड हाउस में, तो किसी भी हाउस में है, आपको महादेव का पूजा पाठ करना ही चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सब करना ज़रूरी है।
और इसी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि राहु चंद्र कंसंट्रेशन को ही ब्रेक करते हैं। यहाँ आपके ब्रदर सिस्टर है, आपके भाई बहन है, उनके साथ आपकी कभी जमेगी नहीं, विचार ही मेल नहीं खाएंगे। आप जो कहेंगे आप सही होंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, आप गलत होंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। वो आपको मानेंगे ही नहीं, आप उनको नहीं मानेंगे। और ये बहसबाजी जो है वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो बेटर है कि आप किसी को समझाने ना जाए, किसी को आप समझने की कोशिश ज़्यादा मत कीजिए, आप उसको ओवर रिएक्ट मत कीजिए। मतलब उस सपोज़ आपने कुछ कहा और वो नहीं मान रहे, तो ज़्यादा फोर्स मत कीजिए कि ये मानो, और वो आपको फोर्स कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ठीक है, क्योंकि आप अगेन वो चीज़ आप नहीं मानेंगे तब भी फोर्स किया जाएगा, और आप जब मनाएंगे अपनी बात को रखने के लिए तो वो नहीं मानेंगे तब भी फोर्स होगा, चाहे आपकी ओर से हो वो सामने से हो, दोनों में अल्टीमेटली लॉस आपका है, उनका तो है ही। सो बेटर है छोड़ दीजिए समय पे, ये एक रेमेडी है। और राहु चंद्र में आपकी बात, एक तो मैंने कहा कि आप सही तरह से पुट नहीं कर पाएंगे, आप सही होते हुए भी आप घुमा फिरा के जाएंगे, तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर आपको ही होगा कि अरे मुझे सीधा ही बोलना था, मैंने क्यों ये घुमा दिया, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी। सो बेटर है उसमें कम रिएक्ट कीजिए, कम बोलिए, बिना वजह का आप किसी को राय मत दीजिए, और साहस मत कीजिए आपके ब्रदर सिस्टर के साथ जुड़कर कोई कंपनी या कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आएगी। उनके साथ जुड़कर कोई मिलकर साहस मत कीजिए। कोई नया एडवेंचर है या नया नया इवेंट है, उसमें पार्टनरशिप उनके साथ करेंगे, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगी, बिकॉज राहु की एक दृष्टि, पांचवी जो दृष्टि है ना, वो पार्टनरशिप पे भी है। तो ब्रदर सिस्टर के साथ जो भी पार्टनरशिप होगी किसी भी चीज़ की, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। इवन आपका जो प्रॉपर्टी है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं राहु चंद्र की वजह से, और विचार मेल नहीं खाने की वजह से लॉस ये हो सकता है कि भाई दोनों की लड़ाई में आप उस प्रॉपर्टी को या तो सस्ते में बेच देंगे या किसी और को बेनिफिट कराएंगे, इन शॉर्ट। तो बेटर है उसको समझ के कि भाई हम दोनों का मेल नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट में हम इसको इस तरह से बेचेंगे, एक जिस तरह से दोनों को बेनिफिट हो उसमें से निकल जाइएगा। मेरा मेन पर्पस कहने का है कि आप उसमें ये उलझिएगा मत कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो प्राइस आना चाहिए, वो कहेगा वो प्राइस आना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, देन इट विल बी एंडलेस, जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा। आप बूढ़े हो जाएंगे, वो प्रॉपर्टी वहीं रहेगी, कुछ आएगा नहीं आपके हाथ में। सो बेटर है एक सर्टन अमाउंट दोनों को जो लगे, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसी हर चीज़ में करना है कि जो चीज़ आप दोनों को लगे कि भाई इसमें से निकलना है तो निकल जाइएगा। जहाँ राहु चंद्र आपके थर्ड हाउस में है, आपके भाई, आपके बहन, आपसे छोटे या बड़े जो भी हैं, उलझे रहेंगे जीवन भर, और वो सुलझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से बाहर निकलना है, खुद को डिटैच कर देना है कि भाई इसमें से क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है चलो करो और निकलो। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी, और कुछ नहीं है। तो आपका ये करना ज़रूरी होगा। आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तब आपका अप्रोच जो रहेगा वो एक कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन का होना चाहिए। उसके लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज राहु जो है वो चंद्र के जो थॉट्स है उसको डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि आपके थॉट्स बदलते रहते हैं और वो चीज़ सामने वाले को पसंद नहीं आती। इसीलिए आपका साहस अगर किसी पे डिपेंड रह के है, आप किसी के भरोसे, सपोज़ आपकी मेहनत दूसरे का पैसा या आपका पैसा दूसरे की मेहनत, दोनों में आपको लॉस होगा, क्योंकि वो आपको आधे रास्ते से छोड़ देगा कि भाई इनके विचार बदलते रहते हैं, इनके साथ काम नहीं कर सकते। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है। यहाँ पर थर्ड हाउस है आपका, एक फील्ड है मीडिया का, एंटरटेनमेंट का, या कहें कि आर्ट का। तो उसमें ये राहु चंद्र आपके लिए बहुत अच्छे, क्रिएटिव फील्ड में। आप पोएट है, आप राइटर है, आप डायरेक्टर हैं, आप डांसर है, आप म्यूजिशियन है, आप स्कल्पचर में हैं, आप आर्किटेक्ट है, आप एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव फॉर्म में आप काम कर रहे हैं। इवन आप वेब डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन का कोई फील्ड है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, एनी काइंड ऑफ आर्ट आप में है, तो ये राहु चंद्र आपके लिए बेस्ट है। और इनकी महादशा में, इनकी अंतरदशा में, इनके अंतर प्रत्यांतर दशा के कॉम्बिनेशन में ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ये थर्ड हाउस में राहु चंद्र का सबसे बड़ा बेनिफिट है।
आपका साहस, आपको पता नहीं होगा, आपके झोली में आके चीज़ें गिरेंगी और आप सक्सेस पाएंगे आर्ट के फील्ड में। तो ये कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में उस हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होगी, आपको अपने आसपास जो लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उसका उनका किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जिन पे डिपेंड है उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको सडन। ये दोनों राहु चंद्र और इनकी जिनकी एज 42 से ज़्यादा है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको ये राहु अगर उसकी दशा आती है तो बहुत सपोर्ट करता है। तो आपके लिए राहु चंद्र कॉम्बिनेशन तब बेनिफिशियल है। आप कोई ऐसा बिजनेस में है जो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि जैसे लिक्विड से जुड़ी हुई है और ख़ासकर ज़मीन से निकलता हुआ ऑयल है या उस तरह का कोई लिक्विड है, तो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री में आप है तो ये राहु चंद्र आपके लिए थर्ड हाउस में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है राहु चंद्र को समझना। यहाँ पर थर्ड हाउस जो है उसमें आपकी स्पीच पे भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि थर्ड हाउस से ट्वेल्थ हाउस जो है वो सेकेंड हाउस है। तो सेकेंड हाउस स्पीच का है। अब वहाँ का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता है। तो आपको अपने स्पीच से ज़्यादा अपने प्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आप कहीं भी जाए तो वर्बली आप प्रेजेंट करें, बात को पुट करें, उससे बेटर है कि आप प्रेजेंटेशन बनाएं अपना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएं और उसके थ्रू आप उनको विजुअलाइज कराएं, तो दैट विल बी योर पावर। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। और राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन इस तरह से अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। बीमारियों की अगर बात करें तो यहाँ पर एंग्जाइटी, आपके साहस के फेल्योर्स आपको एंग्जाइटी देते हैं, आपके साहस के फेल्योर आपको डिप्रेशन देते हैं। तो वो चीज़ ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए अगर रेमेडी कहें तो जो मैंने कहा, शिव जी का मंत्र स्तोत्र पाठ कीजिए। इवन आप आर्ट, देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ आर्ट तो होती है। कोई इंसान में आर्ट ना हो ऐसा कोई दुनिया का इंसान नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको किसी न किसी आर्ट में खुद को इन्वॉल्व रखना चाहिए लाइफ में, कुछ भी आर्ट। तो वो आर्ट को आप ज़्यादा थोड़ा लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपका थर्ड हाउस में परमानेंट राहु चंद्र है तो डाइवर्जन मिलेगा, तो वो एनर्जी प्रॉपर आपकी जनरेट होगी और वो एनर्जी आपकी नेगेटिविटी को, एंग्जाइटी को, आपके स्ट्रेस को कम करेगी, आपकी जो ये है डिप्रेशन को कम करेगी। सो ये बहुत समझने वाला पॉइंट है राहु चंद्र का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।